देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। वो क्या थी कल्पना जिसकी बात कर रहे हैं विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख? ज्ञानवापी के तहखाने में ऐसा क्या देख लिया जिसे बता रहे हैं हिंदू पक्षकार? ऐसा कौन सा राज है ज्ञानवापी के कमरे का जिसे सर्वे के दौरान देखकर चौंक गए जितेंद्र सिंह बिसेन? ये तो पता नहीं, लेकिन सर्वे के पहले दिन इस हिंदू पक्षकार ने जो कहा उसके भाव से तो यही निकल रहा है कि जो पहले दिन ही इन्हें हासिल हुआ है बंद दरवाजे के अंदर, उससे हिंदू पक्ष की कल्पना को नए पंख लग गए हैं। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं, बस क्या है, मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। और कल के लिए क्या बचा है सर? देखिए, अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा, क्या 3 दिन से भी ज्यादा सर्वे हो सकता है? देखिए, कल के लिए प्रतीक्षा कर लीजिए। कोर्ट की सख्ती है, लिहाजा कोई ज्यादा खुलकर बोल नहीं रहा। मुस्लिम पक्षकार ने भी चुप्पी साध ली है। कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से, किसी से नहीं, कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा। इस पर अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। ज्ञानवापी के दोनों पक्षकार भले ही संभल कर बोल रहे हों, लेकिन सियासी गलियारे में कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो ज्ञानवापी की तुलना बाबरी से कर डाली। साथ में चेतावनी भरे लहजे में भी कह डाला कि ज्ञानवापी पर वो जो बोल रहे हैं वही सही है। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने, और फिर सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा। ऐसा दिखा कि आसमान से कोई उतर के आया था क्या, या कोई जिन थे या राक्षस थे जो तोड़कर गायब हो गए? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना कांग्रेस बोल रही है, ना आप बोल रही है, ना समाजवादी, कोई नहीं बोल रहा है ना, और नहीं भी बोलेंगे क्योंकि मस्जिद मेरी है। और मैं कह रहा हूं कि भारत का पार्लियामेंट का कानून है 91 का, उस कानून के तहत आप नहीं कर सकते। ओवैसी कानून का हवाला देकर अपने हिसाब से ज्ञानवापी मसले का कभी विश्लेषण करते हैं तो कभी टर्न लेते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि कानून के रखवाले कोर्ट ने ही ज्ञानवापी की तह तक जाने का आदेश दिया है। इधर कांग्रेस भी अपने हिसाब से तोल मोल कर बोल रही है। The Places of Worship Act was passed after deep consideration in Mr. Narasimha Rao's government. The only exception in that act was to the Ram Janmabhoomi. We believe that all other places of worship should remain in the status they are and they were. वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे का आज पहला दिन। प्रशासन की माने तो 50% काम पूरा हो चुका है, लेकिन राजनेताओं के बयान बताते हैं कि कई 100% सियासत हो रही है। वाराणसी से अभिषेक मिश्रा, रोशन जायसवाल, कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। सबसे पहले शहजाद आप ये बताइए, ये क्यों एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं? क्यों एक के बाद एक इस तरह से एक ऐसा माहौल बन रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सांप्रदायिक एकता पर एक प्रहार है? देखिए श्वेता जी, आज केवल ज्ञानवापी का मामला नहीं है। ज्ञानवापी में आपने देखा कि कोर्ट के आदेश अनुसार आज किस प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से सर्वसम्मति के साथ सर्वे तो हो गया, परंतु हमारे देश में ज्ञानवापी के नाम पर एक संविधान पापी एसपी इकोसिस्टम बैठा हुआ है। यहाँ पर भी ये एसपी इकोसिस्टम क्या करता है, जब भी कोर्ट का आदेश आता है ये मुंह फुलाकर बैठ जाता है और बीबीसी बन जाता है, भड़काओ भाईजान कमेटी। देखिए हिजाब का फैसला आया, ये बीबीसी बन गए। ये 3 तलाक का फैसला आया, ये बीबीसी बन गए। ये यूसीसी का फैसला आता है, संविधान में बात होती है, ये बीबीसी बन जाते हैं। मैं आज से इतना पूछना चाहता हूँ भड़काओ भाईजान कमेटी के सदस्य नंबर 1 से, और वो तय कर लेंगे कौन है। देखिए आज ये प्लेसेस
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इसमें वीडियोग्राफी को कहीं पर भी मना नहीं किया गया है। 8 प्रावधान है, हमारे वकील साहब बैठे उनको पता है। तो वीडियोग्राफी और साक्ष्य इकट्ठा करने पर कोई रोक नहीं है। अगर कोर्ट को भी तो थोड़ा सा इल्म होगा, ज्ञान होगा कोर्ट के कानून का, तो उन्होंने एक फैसला सुनाया है और 2 फैसला है। ताजमहल का फैसला है तो मीठा मीठा गप गप करके मान लिया उसको, परंतु जब ये फैसला आया तो ये भड़काओ भाईजान कमेटी शुरू हो गई, बाबरी से तुलना की जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज तो कोई स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात नहीं की जा रही है, कैरेक्टर चेंज करने की बात नहीं की जा रही है, केवल सर्वे कराने की बात की जा रही है। तो जब बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसके मुंडन में ये बीबीसी क्यों लग चुकी है कि हम पहले से ही मुंडन कराएंगे, पहले से ही नामकरण कराएंगे? अरे अभी तो सर्वे के पक्ष में ऑर्डर आया है, पर ये बार बार ये देखिए, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम सर्वे नहीं करवाएंगे, हम बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, हम अतिक्रमण नहीं हटाएंगे। ये एक सर्वे सर्वा अपने आप को बताने वाली कमेटी बन चुकी है। ये सर्वे को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। जब अच्छा लगता है सब संविधान मानते हैं, जब अच्छा नहीं लगता तो शरिया की ओर भाग जाते हैं। बताइए वारिस पठान, क्यों अभी तो कुछ हुआ नहीं है तो अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं सब? देखिए, मेरा ये मानना है मैडम कि ये जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया ये असंवैधानिक है और मैं इस फैसले से नहीं मानता। और संविधान ने मुझे अधिकार दिया कि अगर मैं लोअर कोर्ट के फैसले से नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालिए, जस्टिस चंद्रचूड़ उसका हियरिंग करेंगे और जो फैसला आएगा वो देखेंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पूरी तरह से उल्लंघन है, जो ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले की जितनी भी जो जगह है, मॉन्यूमेंट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसको जैसा है वैसा ही रखना है, उसको आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब बाबरी मस्जिद का सिविल सूट हियरिंग हो रहा था, उसके फैसले में कहा कि हाँ ये संविधान का एक अटूट हिस्सा है और इसको मानना चाहिए। अब अगर लोअर कोर्ट ने नहीं माना, वीडियोग्राफी अलाउड किया है, तो हम इसको नहीं मानते, क्योंकि देखा यह गया देखिए बाबरी मस्जिद में भी यही किया था। रात के अंधेरे के अंदर जाकर हमारी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी, फिरका मूर्ति पर प्रकट हो गई, नमाज बंद कर दी। फिर कांग्रेस की सरकार के टाइम राजीव गांधी से, मुझे साल नहीं याद आ रहा, उन्होंने उस साल में ताला खुलवा दिया, ताला खोल दिया। आप खुद ने देखा बाबरी मस्जिद का क्या, वो हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट ने फैसला दिया कि क्रिमिनल एक्ट था, मगर किसी को सजा नहीं हुई। तो किसने मस्जिद को तोड़ा? क्या आसमान से टूट गई, जमीन से उखड़ गई? किसी को समझ में नहीं आ रहा किस तरह से ये हो गया। अब ये आ गए ज्ञानवापी के ऊपर। तो हमारा ये मानना है कि एक बार जो मस्जिद थी वो है और ता-क़यामत तक रहेगी, मगर इस तरह का देश के अंदर एक माहौल खराब करना, आप क्या कर रहे हो? देश को 1991 के एरा में लेकर जा रहे हो, प्री बाबरी डिमोलिशन, पोस्ट बाबरी डिमोलिशन के एरा के अंदर आप देश को ढकेलना चाहते हो, आप नफरत फैलाना चाहते हो, अब डर का माहौल फैलाना चाहते हो सब तरफ। तो मेरा ये बोलना है कि आप तो पहले संविधान को मानो। आप जो पार्लियामेंट के पास गया हुआ बिल है उसको आप नहीं मान रहे हैं, जो सबको सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके कानून को आप नहीं मानते, तो आप किसको मानेंगे? यानी आप आस्था के ऊपर अगर देश चलाना है तो आस्था के ऊपर से देश चलाइए, फिर हटा दिए कोर्ट, कायदा, कचहरी, एएसआई को सबको खत्म कर दीजिए ना। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो उनको फटकार लगाई, कल ये चले गए थे ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल कर दिया था। वहां के डिवीजन बेंच ने कहा कि इनको आदत हो गई है इस तरह की फजूल बातें करने की, अब तो कल के जजेस के चेंबर में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप पढ़िए, पीएचडी करिए, उसके बाद में आइए, फटकार के इनको भेज दिया वापस। बात आप कर रहे हैं जो कुतुब मीनार पर कहा गया या फिर जो ज्ञानवापी में कहा गया या मथुरा के मामले में कहा गया, आप अभी नहीं उसके बारे में कहना चाहते हैं। हम उस पर हम एक एक करके पहले सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शहजाद आप कहना चाहते हैं, लेकिन हम एक एक कर सबकी बात कर लेते हैं वारिस पठान जी, और उसके बाद हम एक बार फिर उस बहस को शुरू करेंगे। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी ये बताइए कि ये जो आपत्तियां जता रहे हैं कि हम एक मस्जिद गंवा चुके हैं, हम बाकियों को नहीं गंवाएंगे, लेकिन दावा तो यहां बताया जा रहा है कि कई 100 पर होने वाला है। नहीं, सवाल इस बात का श्वेता, इनके एक मस्जिद में दर्द हो रही है और मस्जिद बल्कि नहीं है, बल्कि वो हमारा मंदिर था, उस पे इनको दर्द हो रही है। मंदिर की दीवारें चीख चीख के कह रही है कि यहाँ पे हम मंदिर थे। वो नंदी चीख चीख के कह रही है कि जिसका मुख मस्जिद की तरफ है। आप दुनिया में कोई भी ऐसे नंदी दिखाओ जिसका मुख जो है शिव लिंग की तरफ न हो। यही एक दुनिया में पहला है जिसका मुख मस्जिद की तरफ है। उसका कारण यह है कि वो मस्जिद नहीं है, वो विश्वेश्वर भगवान का मंदिर था, वो शिव
शिवलिंग था, जिसको औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी करता है, जिसका फरमान अभी तक है। और उसने न सिर्फ यहाँ के काशी के मंदिरों को तोड़ा बल्कि कृष्ण भूमि को भी तोड़ दिया। ये क्या बातें कर रहे हैं? जो विदेशी आक्रांता के समर्थन में बैठे हुए विदेशी, आज लड़ाई यहाँ पे हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश बनाम विदेशी आक्रांताओं की है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस विदेशी आक्रांता जिसने देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाई, जिसने सनातन धर्म की और पूरे हिंदू गौरव की गरिमा को नष्ट करने का प्रयास किया, और इतने भिखारी और दलिद्र थे कि उनको पास क्षमता नहीं था उन विदेशी आक्रांताओं के पास कि एक मस्जिद का निर्माण कर सके। वो मंदिर की दीवार पे, वही दीवार जिसपे हमारा देवी देवताओं का चित्र अंकित है, ओम अंकित है, उसी पे गुंबद ढकने का काम करते थे। और उन फटीचर लोगों के लिए लड़ने के लिए बैठ जाते, उनके लिए अपने भाइयों से लड़ रहे हैं। तो आखिर जो औरंगजेब ने 2-2 दिनार दे करके हिंदुओं को धर्मांतरण कराया, 1-1 दिनार दे के महिलाओं को धर्मांतरण करने की फतवा जारी किया, जो धर्मांतरण की पराकाष्ठा को पार कर दिया, मंदिर को सैकड़ों रौदने का काम किया, उसके समर्थन में बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश और दुनिया पूरा देख रहा है और बात फैक्ट पे होना चाहिए। और श्वेता जी, सबसे पहले तो विरोध इन्होंने किया, ये कानून की बात कर रहे हैं, न धर्म को मानने वाले लोग हैं ना कानून को मानने वाले हैं। कौन आपकी अल्लाह ताला, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, क्या अल्लाह ताला आपके किसी मंदिर में जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, उस पे पढ़े हुए नमाज को अल्लाह ताला स्वीकार करेंगे? जो रहीम है, जो रहमान है, जिसको आप रहीम रहमान करते हो, वो तो सबसे पहले आपको दोजख में भेजेंगे कि तुमने किसी और धर्मावलंबी का तुमने एक तो मंदिर तोड़ दिया, जो बात स्वामी चक्रपाणी कह रहे हैं, लड़ाई कर रहे उसका हो।